अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि असाइनमेंट्स का सिलसिला जारी है और ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर है CS 301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। और ड्यू डेट इसकी जो है वो हमारे पास मई 05/2025, ठीक है। और उससे पहले पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। तो यहाँ पर हम इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन, इसको भी आपने रीड कर लेना है अगर आप करना चाहते हो तो। इसमें जस्ट यही मेंशन है कि आपने ओनली डॉट CPP फाइल जो है ना वही सबमिट करवानी है। इसके अलावा अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल हुई तो वो जो है ना रॉन्ग मार्क की जाएगी, ठीक है। अपलोडिंग इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने अगेन जो है ना एज ए नोट जो है ना यहाँ पर राइट किया हुआ है कि आपको ओनली डॉट CPP फाइल जो है ना सबमिट करवानी है। अब जो टूल जो है ना हम वो यूज़ करेंगे डेव C++ और ओप्स के कंसेप्ट हैं बेसिकली। और इसके अंदर हम बेसिकली लिंक्ड लिस्ट और पॉइंटर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है और रियल वर्ल्ड इन्वेंट्री लॉजिक जो है ना वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। ये हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस असाइनमेंट के, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। XYZ Electronics is a retail store that deals in a variety of electronic gadgets such as smartphones, tablet, watches, and accessories. As a new stock arrives, it is added to the store backroom inventory in a first in first out manner for easy tracking and retrieval during sales. तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की रिटेल स्टोर है जो बेसिकली एक इन्वेंट्री जो है ना वो सिस्टम बनाना चाहता है स्टॉक के लिए। और उसके अंदर जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर जो यूज़ होगा वो होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना। फीफो के कंसेप्ट पर जो है ना वो वर्क करेगी। टू मैनेज द स्टॉक इफेक्टिवली XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स वांट्स यू टू क्रिएट ए C++ प्रोग्राम दैट mimics a queue-based system using a linked list. This program will automatically add smartphones, tablet and smartwatches. अब ये प्रोग्राम किस तरह का होना चाहिए? ये ऑटोमेटिकली जो है ना स्मार्टफोन्स को भी ऐड कर सकता हो, टैबलेट्स को भी और स्मार्ट वॉचेस को भी। वेयर द काउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। और जो हमारे पास उसके काउंट ऑफ ईच प्रोडक्ट होगा ना वो डिटरमाइन करेगा किसको? बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। जो हमारे स्टूडेंट आईडी के लास्ट डिजिट होंगे ना उसके हवाले से। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर स्टूडेंट आईडी एंड्स इन 789, द सिस्टम विल ऐड 7 स्मार्टफोन्स, ऐड 8 टैबलेट्स एंड ऐड 9 स्मार्ट वॉचेस। तो हमें इस तरह का लॉजिक क्रिएट करना है कि जो बेसिकली आपकी जो वीयू आईडी बनती है ना उसके जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स होंगे ना उनके हवाले से उतनी ही क्वांटिटी वो ऐड करेगा, ठीक है। अगर आपकी जो है ना एंड वाले लास्ट डिजिट यहाँ पर लाइक 9 है तो हमारे पास ऐड 9 स्मार्ट वॉचेस। अगर आपका कोई और डिजिट आ जाता है लाइक 5 है तो आपका जो है ना लॉजिक किस तरह से काम करना चाहिए कि वो 5 ही स्मार्ट वॉचेस को ऐड कर सके, ठीक है। योर प्रोग्राम मस्ट नॉट रिक्वायर एनी यूज़र इनपुट। और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमें किसी भी यूज़र इनपुट की नीड नहीं है, ठीक है। एंड मस्ट फॉलो ए फीफो अप्रोच टू मैनेज इन्वेंट्री। हमने जस्ट फीफो की अप्रोच को फॉलो करना है और इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है, योर टास्क इज टू यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप ए प्रोग्राम दैट रिकॉर्ड्स ईच इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एज इट अराइव्स। कि जैसे कोई प्रोडक्ट अराइव होती है तो उसको हमने रिकॉर्ड ईच इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो हमारे पास ये अराइवल जो है ना प्रोडक्ट का आएगा उसको हमने रिकॉर्ड भी करना है। मेंटेन इन्वेंट्री इन ए क्यू फॉर्मेट यूजिंग ए लिंक्ड लिस्ट। और अब इस इन्वेंट्री को हमने मेंटेन किस तरह से करना है? क्यू बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। और फॉर्मेट करना है हमने लिंक्ड लिस्ट के हवाले से, ठीक है। अलाउज द स्टाफ टू व्यू द फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट एंड रिमूव इट वंस सोल्ड। स्टाफ को क्या अलाउ करना है कि वो क्या करे? व्यू द फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट, जो कि कर सके फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट को व्यू कर सके एंड रिमूव इट वंस सोल्ड। जब हमारे पास ये सोल्ड हो जाए तो इसको रिमूव कर दे, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका जो लॉजिक है प्रोग्राम का। अब नेक्स्ट जो है, यू मस्ट क्रिएट द फॉलोइंग क्लासेस। हमें जो है ना ये क्लासेस हैं जो हमें इंस्ट्रक्टर ने बता दी हैं जो हमने क्रिएट करनी है, ठीक है।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो क्लासेस हैं वो उनके नेम देख लें। हमारे पास हम एक प्रोडक्ट क्लास बनाएंगे और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। हमारे पास डाटा एट्रीब्यूट्स होंगे, प्रोडक्ट का एक पॉइंटर वेरिएबल होगा और प्रोडक्ट की एक आईडी होगी जो कि उसका यूनिक आइडेंटिफायर होगा। और प्रोडक्ट का जो पॉइंटर क्या करेगा, ये नेक्स्ट जो है ना प्रोडक्ट की आईडी को पॉइंट करेगा कि अगर हमने नेक्स्ट जो है ना जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको वाच करना हो तो इंट डाटा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा द प्रोडक्ट इंटरनल सीरियल डाटा। जो इंटरनल सीरियल डाटा होगा ना उसको ये रिप्रेजेंट करेगा इंट डाटा। और ये सारे क्या होने चाहिए, प्राइवेट होने चाहिए, ठीक है। और फंक्शंस हम कौन कौन से क्रिएट करेंगे। एक हमारे पास फंक्शन होगा डाटा को गेट करने के लिए, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ डाटा। वाइड जो है हमारे पास फंक्शन वाइड सेट डाटा, ये हमारे पास डाटा की वैल्यू को सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। और प्रोडक्ट का जो पॉइंटर होगा, गेट नेक्स्ट एक फंक्शन होगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, रिटर्न्स द पॉइंटर टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट नोड। जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट की नोड होगी ना उसका पॉइंटर हमें रिटर्न करवाएगा। वाइड सेट नेक्स्ट, तो सेट नेक्स्ट क्या होगा, बेसिकली क्या करेगा, प्रोडक्ट का इसके अंदर हमारे पास एक पॉइंटर आ जाएगा, नेक्स्ट नोड का जो है ना हमारे पास एक एड्रेस आ जाएगा। सेट्स द नेक्स्ट पॉइंटर इन, तो ये नेक्स्ट पॉइंटर को सेट करेगा। इंट गेट प्रोडक्ट आईडी, जो प्रोडक्ट आईडी होगी ये बेसिकली क्या करेगी, ये करेगी रिटर्न्स दी प्रोडक्ट आईडी। ये हमारे पास फंक्शन क्या करेगा, प्रोडक्ट की आईडी को रिटर्न करेगा। वाइड सेट प्रोडक्ट आईडी इंट पी आई डी सेट दी प्रोडक्ट आईडी। जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है ना, या ये फंक्शन जो है ये पी आई डी जो हमारे पास प्रोडक्ट की आईडी है ना उसको सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यू क्लास जो हमारे पास एक बनेगी उसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे, वो भी प्राइवेट ही होंगे, ठीक है। एक होगा प्रोडक्ट का पॉइंटर जो कि फ्रंट का जो एलिमेंट है उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। और जो हमारे पास रेयर है वो पॉइंटर टू द रेयर ऑफ द क्यू, जो रेयर पार्ट होगा ना उसको जो है ना क्यू के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और फंक्शंस हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से हम क्रिएट करेंगे। एक तो हमारे पास होगा इन क्यू, के डाटा को इन क्यू करने के लिए वाइड इन क्यू इंट डाटा इंट पी आई डी, उसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सीरियल जो डाटा होगा हमारे पास उसको प्रोवाइड करेंगे। और प्रोडक्ट की जो आईडी होगी ना वो हम यहाँ पर एज ए जो है ना स्टेटमेंट यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एड्स ए प्रोडक्ट विद सीरियल डाटा एंड प्रोडक्ट आईडी पी आई डी टू द इन्वेंट्री एट द रेयर ऑफ द क्यू, ठीक है ना। तो रेयर ऑफ द एट द रेयर ऑफ द क्यू हम जो है ना प्रोडक्ट की आईडी को इन्वेंट्री के अंदर ऐड करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। और जो डी क्यू होगा वो बेसिकली डी क्यू हमारे पास होता है रिमूव करने के लिए, रिलीज करने के लिए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को क्यू के अंदर से। रिमूव्स द फ्रंट प्रोडक्ट फ्रॉम द इन्वेंट्री व्हेन इट इज सोल्ड, ये रिमूव कर देगा इन्वेंट्री को जो सोल्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाइड डिस्प्ले फॉर्म फ्रंट। तो फ्रंट का जो एलिमेंट है ना ये डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा। और जो रेयर का जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास डिस्प्ले रेयर एक फंक्शन होगा, ठीक है। मेन फंक्शन हमारे पास क्या होंगे, जो मेन फंक्शन के अंदर हम जो काम करेंगे, इन इन मेन फंक्शन डिक्लेयर ए वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग डाटा टाइप एंड असाइन इट टू योर VU student ID. Find last three digits from your complete VU student ID. Declare a variable and assign serial number 1 to it and then generate unique product IDs. तो ये बेसिकली हमारे पास मेन फंक्शन का जो है ना वो सारा लॉजिक है कि किस तरह से हमने सारे डाटा को जो है ना मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना है। नोट, यहाँ पर एक नोट है इसको भी देख लो जरा। योर आउटपुट शुड बी अकॉर्डिंग टू गिवन सैंपल आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर ओन वी यू आई डी। हमारे पास यहाँ पर एक आउटपुट है उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, जैसा कि उसने हमें हमारे पास लॉजिक बताया उसी तरह हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन भी है। स्टूडेंट आईडी हमारे पास लेट से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास स्टूडेंट की आईडी है। और इसके अंदर जो लास्ट वाले 3 डिजिट हैं वो क्या है, 7 8 9। तो हमारे पास क्या हो रहा है, पहले हमारे पास 7 स्मार्टफोन्स जो है ना वो एडिड होंगे इन्वेंट्री के अंदर। और साथ में ये भी माइंड में रखें कि जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होगी ना वो इन्हीं के बिहाफ पर जो है ना लास्ट वाले जो 4 डिजिट्स होंगे हमारे वीयू की आईडी के, उनके बिहाव पर जो है ना इन्वेंट्री के अंदर प्रोडक्ट आईडी बनेगी। जैसे कि यहाँ पर 6 7 8 9 और यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये जो है ना हमारे पास इस तरह अपडेट होता जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास टैबलेट्स ऐड होंगे और फिर इसी तरह हमारे पास स्मार्ट वॉचेज ऐड होंगी। और जो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी बनेगी वो इसी तरह एज ए सीक्वेंस जो है ना चलती जाएगी, ठीक हो गया।
तो ये था हमारी जो है ना बेसिकली प्रोग्राम का फ्लो। और लास्ट पे देख लें हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने क्या करना है, फर्स्ट प्रोडक्ट इन क्यू, जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट होगी ना उसको हमने शो ऑफ करवाना है सीरियल वन प्रोडक्ट आईडी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है इसकी, ये बेसिकली, ठीक है, ये वाली। तो इसको यहाँ पर शो करवाया जा रहा है सीरियल वन प्रोडक्ट आईडी 6789। लास्ट प्रोडक्ट इन क्यू, जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट होगी उसको भी हमने शो करवा देना है। तो 24 उसका सीरियल है, और प्रोडक्ट आईडी जो है ना वो उसकी ये बनेगी। और सेलिंग टू प्रोडक्ट्स, अब इनमें से हम क्या करते हैं, दो प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं। अब हमारे पास लॉजिक क्या था कि जो हमारे पास प्रोडक्ट सेल हो जाएगी उसको हम इन्वेंटरी में से रिमूव कर देंगे। अब इसी तरह का लॉजिक यहाँ पर जो है ना फ्लो चल रहा है। सोल्ड प्रोडक्ट विद सीरियल वन एंड आईडी, हमारे पास जो हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट की आईडी है वो आ जाएगी। और सोल्ड प्रोडक्ट विद सीरियल टू, और जो हमारे पास टू हमारे पास सीरियल पर डाटा है ना उसको जो है ना यहाँ पर सोल्ड कर दिया गया। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट प्रोडक्ट इन क्यू सीरियल। अब क्योंकि वो दो प्रोडक्ट तो हमारे पास रिमूव होगी, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बची, तो हमारे पास प्रोडक्ट जस्ट बच जाएंगी सीरियल थ्री वाली, और जहाँ जिनकी जो प्रोडक्ट आईडी है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो है ना प्रोग्राम का फ्लो चलेगा। तो आई होप सो कि आप इजीली जो है ना इसको नेविगेट कर गए होंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे कोड की जानिब। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेन आपको कहाँ-कहाँ पर चेंजिंग करनी है, ठीक है? तो इसी तरह हमारे पास प्रोग्राम है इसका, और इसको मैं एक दफ़ा आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से बेसिकली यहाँ पर एक एरर आ रहा है आई थिंक। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा था स्टूडेंट आईडी की इस लाइन के अंदर, तो उसको रिमूव करने के बाद, और यहाँ पर मैं अगर अगेन इसको रन करूँ तो ये हमारे पास जो है ना रन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो वीडियो आईडी होगी वो शो हो रही होगी, और इसके बाद हमारे पास ये इस तरह से ये प्रोग्राम का फ्लो चलेगा। बाकी ये कोड जो है ना, ये हमारे पास जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन है इसको मैं आपको जो है ना लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इजीली इसको जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली इस तरह से आपने अपनी जो है ना वीडियो आईडी जो है ना शो करवानी है। और और फ्रेंड्स, जो हमारे पास बेसिकली एरर था वो ये था कि यहाँ पर हमने ये जो साइन है ना ये यूज़ नहीं किया था, क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रिंग जो है ना ऐड करनी है, और फिर हमारे पास स्टूडेंट आईडी स्टार्ट होगी। अगर मैं अगेन इसको रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये एरर आ जाएगा, लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें ये डालना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर अगर मैं एक और छोटा सा काम कर लूँ, यहाँ पर डबल डॉट डाल के स्पेस दे देते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास जो है ना इस तरह से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब जो आपने अपडेटेड करनी है यहाँ पर चीज़ें, वो क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हमारे पास वही फ्लो चल रहा है ना जो बेसिकली इंस्ट्रक्टर ने हमें प्रोवाइड किया था। और यहाँ पर बेसिकली ये हमारे पास आपने यहाँ पर अपनी वीडियो आईडी को जो है ना अपडेट कर देना है। और नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास जो लास्ट थ्री डिजिट है ना वो हम गेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आईडी हमने क्रिएट करनी है वो हमने लास्ट फोर डिजिट को जो है ना यूज़ करते हुए करनी है। तो यहाँ पर आपने मैनुअली जो है ना फोर डिजिट यहाँ पर राइट करने हैं, और नेक्स्ट जो है ना सीक्वेंस इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। और ये क्यू की इन्वेंट्री है हमारे पास बेसिकली। और ये हमारे पास यहाँ पर ये डिफरेंट जो फंक्शंस हैं जो मैंने अभी अभी आपके साथ जो है ना असाइनमेंट के अंदर डिस्कस किया कि डी क्यू हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे, और एक क्यू का ये बेसिकली हमारे पास एक फ़ंक्शन होगा। और डिस्प्ले करने के लिए हम जो है ना डिस्प्ले रेयर और डिस्प्ले फ्रंट के लिए हम एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे। और एट द एंड जो हमारे पास मेन फंक्शन होगा ना उसके अंदर हम ये सारे डाटा की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, डिस्प्ले फ्रंट और डिस्प्ले रेयर। और नेक्स्ट हमारे पास जब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स सेल हो जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दो प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, इन्वेंट्री में से डी क्यू कर देते हैं। डी क्यू का मतलब होता है रिलीज़ करना, उनको डेल कर देना। तो जैसा कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो चल रहा था, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ कि हमारे पास ये दो जो है ना ये सोल्ड होगी, तो इसके बाद ये हमारे इन्वेंट्री में से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। और
आई होप सो कि आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमारा जो है ना ये असाइनमेंट वर्क कर रही है, इसका प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है और जो सोल्यूशन है वो आपने किस तरह से रेडी करना है। ठीक है, आई होप। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।